जब भी आपको मूवी देखनी हो लेकिन आपके जो सिनेमा हॉल्स है वो खचाखच भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, प्लस टिकट जो है वो ब्लैक के अंदर बिक रही है। अब आपके पास में क्या सॉल्यूशन है जी? जब भी आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ब्रांड आता है, वो है बुक माई शो। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं किसी भी मूवी थिएटर की तो आपके दिमाग में सिर्फ यही ब्रांड नेम आता है। तो आज मैं इसी ब्रांड नेम की बात करने वाला हूँ कि किस तरह इस ब्रांड नेम ने पूरे के पूरे मार्केट को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया है और 127 करोड़ से भी ज़्यादा की रेवेन्यू वो आप लोगों से जनरेट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है देवयश। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने में और आपको ग्रो करने में बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बुक माई शो के कुछ मैं फैक्ट्स बताना चाहूँगा। ये स्टार्ट हुआ था 1999 के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। तो 1999 में ये एक तरह से बुक माई शो नहीं था, ये बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड थी और एज ए सॉफ्टवेयर रीसेलर वर्क करती थी। जो न्यूजीलैंड का एक ग्रुप है जिसको विस्टा ग्रुप कहा जाता है, वो ग्रुप क्या है एक्चुअली? वो ग्रुप जो है सॉफ्टवेयर्स बनाता है। जो मूवी थिएटर्स होते हैं उनकी टिकट मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है। तो जो बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है वो इंडिया के अंदर उसका रीसेलर बन गया था, राइट। तो ये स्टार्ट की थी आशीष ने, परीक्षित ने और राजेश ने। और उसके बाद में जब ये अपने सॉफ्टवेयर वगैरह सेल आउट करने लग गए थे 99 से लेकर 2007 तक, उसके बाद में इनको आइडिया आया कि क्यों ना ऑनलाइन जो टिकट है उसका भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, राइट। तो उन्होंने बुक माई शो को स्टार्ट किया इन द 2007 और इसके अभी तक 30 मिलियन से भी ज़्यादा ऐप्स के डाउनलोड हो चुके हैं। प्लस ये मंथली में 10+ मिलियन जो है टिकट सेल कर देता है। मतलब आप 1 करोड़ प्लस अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा टिकटें ये पूरे महीने के अंदर सेल आउट कर देता है। प्लस इसकी वेबसाइट के ऊपर 3 बिलियन से भी ज़्यादा पेज व्यूज़ होते हैं। ये इंडिया की टॉप 34th वेबसाइट है एज पर दी एलेक्सा रैंक। प्लस उसके 16 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। प्लस 4 कंट्री के अंदर ऑपरेट करता है, 350 सिटीज़ के अंदर ऑपरेट करता है। प्लस 3500 से ज़्यादा स्क्रीन है। और इसका एक बिग फैक्ट ये भी बताना चाहूँगा कि जब धूम 3 आई थी तब इसने एक ही दिन के अंदर 3 मिलियन से भी ज़्यादा टिकट सेल आउट कर दी थी। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है और कितनी ग्रोइंग कंपनी है। तो चलिए बात करते हैं कि बुक माई जो शो है उसका बिजनेस मॉडल किस तरह वर्क करता है। तो देखिए, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस मॉडल है। बेसिकली बुक माई शो जो है वो आपसे कन्वेंस फी चार्ज करता है ऑन द एवरी टिकट विच इज़ बुक ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो जब भी आप कोई टिकट बुक करते हैं तो वो आपसे एक कन्वेंस स्मॉल फी चार्ज करता है। तो इनिशियली लोगों ने कोई भी कंज्यूमर से चार्ज नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लग गए, उनका नाम एक ब्रांड नेम बन गया, उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होने लग गई, तो उसके बाद में ये लोग एज ए इंटरनेट हैंडलिंग फीस के नाम से 10% चार्ज करने लग गया और उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगने लग गया। तो चलिए जानते हैं कि इसकी रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है। तो देखिए, अगर मैं 60% रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करूँ तो सारी की सारी रेवेन्यू जो है टिकट की सेल्स से आती है। तो ये मूवी की टिकट्स हो गई, इंग्लिश मूवी, हिंदी मूवी, इवेंट की टिकट्स हो गई। इसके साथ में स्पोर्ट्स के कुछ इवेंट्स हो गए, जैसे आईपीएल हो गया, प्रो कबड्डी हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, T20 हो गया। उसके अलावा कॉमेडी शोज हो गए, उनकी टिकट्स हो गए, थिएटर्स हो गए, किड्स की एक्टिविटी, थीम पार्क्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। तो इसके अलावा कई सारे इवेंट्स जो है वहीं से इसकी मैक्सिमम 60% रेवेन्यू आती है। इसके साथ में बुक माई शो ने क्या कर रखा है, कई जगह प्लेटफॉर्म लगा रखे हैं, अपने कियोस्क सेंटर लगा रखे हैं। जैसे अगर आप पीवीआर सिनेमास के अंदर विजिट करते हैं तो वहाँ पे उनका एक कियोस्क लगा होता है जिसके ऊपर आप डायरेक्टली टिकट बुकिंग कर सकते हैं। जी हाँ, और उसके अलावा भी जो है इसकी नॉन टिकटिंग रेवेन्यूज भी आती है। मतलब टिकट के अलावा भी ये बहुत कुछ करता है। जी हाँ, तो ये करता है स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट का काम करता है, जहाँ पे जो भी इवेंट्स होते हैं वहाँ पे लॉजिस्टिक्स से लेकर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है इवेंट की, ये सारी फुलफिल करता है। मतलब टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग से लेकर टिकट का वेरिफिकेशन करना, जो भी विजिटर्स हैं उनको वेन्यू पे लेके आना और वहाँ पे अपनी मैन पावर को सप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे करता है। इसके अलावा बुक माई जो शो है वो फूड और बेवरेजेस का मैनेजमेंट सिस्टम भी एक तरह से काम करता है। जो वेंडर्स होते हैं इवेंट्स के ऊपर, राइट, तो उनको भी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसके साथ में टिकट बुकिंग के अलावा ये इसके एक तरह से नॉन टिकटेड रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो गई। तो तीसरी जो रेवेन्यू है वो है एडवर्टीजमेंट एंड द प्रमोशन। देखिए, कोई भी अगर नया आर्टिस्ट है, कोई भी नई फिल्म है या कुछ शॉर्ट फिल्म्स होती है, बायोग्राफिक्स होती है, तो अगर उनको प्रमोट करना है तो बुक माई शो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके 3 मिलियन से भी ज़्यादा पेज व्यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जो है अपना ऐड जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो बुक माई शो इसका एडवांटेज लेके, अपने हक व्यूज का एडवांस लेके आपको प्रमोट कर सकता है। तो इसके अलावा कुछ जो एक तरह से बुक माई शो है डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर करता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके थ्रू जो बुक माई शो है वो होस्ट करते हैं आपके ऑफर्स को उनकी एप्स वगैरह पे, उनकी वेबसाइट वगैरह पे। जी हाँ,
सो अब बात करते हैं कि बुक माई शो की जो टेक्नोलॉजी है वो वर्क कैसे करती है, क्योंकि आप लोगों के सबके माइंड में दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि जब भी मैं टिकट बुक करता हूँ तो ये मुझे लाइव टिकटिंग दिखाता है, अवेलेबिलिटी दिखाता है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। तो ये देखो जो टेक्नोलॉजी वर्क करती है, जो फंडा है वो कहलाता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये क्या होता है, देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बुक माई शो जो है पहले ईआरपी सॉफ्टवेयर सेल करता था, विस्टा जो ग्रुप है न्यूजीलैंड का उसका। तो इन लोगों ने पीवीआर सिनेमा, लाइक फन सिनेमा, जितने भी बड़े बड़े सिनेमास है उसके अंदर अपना ऑलरेडी एक सिस्टम सेटअप कर रखा है, जो वहाँ की सिनेमास की टिकट्स की बुकिंग का जो है मैनेज करता है कि कौन सी अवेलेबल है, कौन सी नहीं है और कौन सी सेल आउट हो चुकी है, राइट। और साथ में उसका एक एपीआई होता है, जो एपीआई इंटरफेस होता है। एपीआई बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन किसी भी एप्लीकेशन के साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके फीचर्स यूज करना चाहते हैं, राइट, तभी दूसरी एप्लीकेशन के साथ में पूरी तरह से डिप्लॉय सके, पूरी तरह से इंटीग्रेट हो सके, तो वहां पे एपीआई वर्क करता है। तो बुक माई शो का एक बैकएंड ऐप है और बीच में एपीआई हो गया और यहाँ पे विस्टा ईआरपी हो गया, राइट। तो विस्टा ईआरपी पे ऑब्वियसली वो अवेलेबिलिटी बता देता है और उसी को चेक करके बुक माई शो अपनी बैकएंड की ऐप पे आपको रियल टाइम जो है टिकट्स की अवेलेबिलिटी दिखाता है। जी हाँ बिल्कुल, तो यही फंडा एक तरह से पूरी की तरीके से काम करता है। अगर देखिए मैं इवेंट्स की बात करूँ तो इवेंट्स के अंदर नंबर वाइज आपकी टिकट जनरेट होती है, तो वहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, वहाँ पे कोई भी ईआरपी वाला फंडा नहीं चलता है, ना ही कोई एपीआई वाला फंडा चलता है। तो वो एक तरह से सिंपल सी चीज़ है, राइट। सो अब आपको क्लियर हो गया कि बुक माई शो की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह काम करती है। तो इनका मेन जो फंडा है वो एपीआई के लिए काम करता है। इवन जो अदर एप्लीकेशंस है लाइक पेटीएम हो गया या कोई सी भी एप्लीकेशन हो गई, तो वो भी इनके थ्रू एक तरह से अपनी सर्विसेज दे सकती है। जी हाँ बिल्कुल। सो अगर मैं इनकी रेवेन्यू की बात करूं तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2015 के अंदर इनका 127 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू था। अगर मैं फंडिंग की बात करूं तो एक्सेल पार्टनर्स प्लस नेटवर्क 18 जो मुकेश अंबानी का है, सैफ पार्टनर्स, इन लोग सभी लोगों ने अपना अपना पैसा इस कंपनी के अंदर डाल रखा है। अगर मैं इसकी वैल्यूएशन की बात करूं तो 1000 करोड़ प्लस की इसकी जो एक तरह से वैल्यूएशन हो चुकी है, तो आप अंदाजा ला सकते हैं तो काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो में जो है मुद्रा लोन स्कीम के बारे में बनाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।